स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ नोट कर लीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला का नाम है श्रेणी क्रम और दूसरा का नाम क्या है, समांतर क्रम। तो यहाँ नोट कर लेंगे, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा का नाम जो है समांतर क्रम। समांतर क्रम का दो नाम है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। नाम पेपर में जो है बदल जाता है। तो दो प्रकार का जो है क्रम जो आपको पढ़ना है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो अब हम लोग समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का, तुल्य प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन। अब हम लोग समझेंगे सूत्र का निगमन। तो श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध को जोड़ा गया है। यह प्रतिरोध का नाम R1, R2, R3 और यहाँ पे जो है विभवांतर V1, V2, V3। मतलब जो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो विभवांतर समान नहीं होता है, परंतु धारा जो होता है समान होता है। R1 में जितना धारा है, R2 में और R3 में, तीनों में जो धारा है वह क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, परंतु विभवांतर जो है समान नहीं होता है। आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, विभवांतर समान नहीं होता है। और श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो प्रत्येक प्रतिरोध का जो है दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के अगले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका दूसरा, इसका अगला, इसका दूसरा, इसका अगला से जुड़ा है। तो इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना तीन प्रतिरोध का नाम क्या क्या है। तो तीन प्रतिरोध R1, R2, R3। अब यहाँ से चाहे और भी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, R4, R5, आपकी मर्जी, जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन प्रतिरोध को जोड़े हैं। तो तीन प्रतिरोध जोड़े हैं तो इसलिए R3 तक नाम लिखेंगे। R1, R2, R3 किस क्रम में हैं, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में हैं। तो यहाँ लिख लेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में क्या हुए हैं, जुड़े हैं। इसमें विभवांतर, इसमें लिखेंगे विभवांतर जो है क्या क्या हैं। तो विभवांतर V1, V2, V3 तथा धारा मतलब वैद्युत धारा जो है I क्या है, समान है। वैद्युत धारा I क्या है, समान है। समान मीन्स क्या होता है, बराबर है। तीनों प्रतिरोध में धारा जो है एक बराबर है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध में विभवांतर, पहले प्रतिरोध में विभवांतर V1 बराबर कर लेंगे। अब पहले के जगह पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर अब दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर।
अब इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो V2 से प्रदर्शित करेंगे। तो पहले, दूसरे, अब यहाँ लिखेंगे तीसरे। तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर। तो तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर किससे प्रदर्शित करेंगे, तो V3 से। तो अब विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो विभवांतर का सूत्र याद रखेंगे I इंटू आर होता है, मतलब धारा इंटू प्रतिरोध होता है। तो IR1, यह पहले प्रतिरोध है इसलिए IR1। I1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें धारा जो है क्या है, समान है। और यहाँ V2 के लिए क्या बनेगा, तो IR2। V3 के लिए क्या बनेगा, IR3। तो IR1, IR2 और IR3, मतलब ये पहले प्रतिरोध में विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर और तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर। अब नोट करने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे कि कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर क्या होगा, तो कुल विभवांतर का मतलब यह हुआ कि तीनों को जो है जोड़ लेंगे। तो कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे V बराबर हो जाएगा, V1 का मान कितना है, तो V1 का मान IR1, V2 का मान क्या है IR2 और V3 का मान क्या है IR3। V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR3। यह कहाँ से नोट किए हैं, ऊपर जो मान निकला है यह मान यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर चूंकि लिखेंगे और V का सूत्र होता है, V बराबर होता है IR, किसके नियम से, ओम के नियम से है। V बराबर IR हो गया। अब यहाँ V को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, IR लिख लेंगे। IR हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, तो इसमें से I जो है कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब तीनों में से जो है बाहर का लेंगे। I जो है तीनों में से बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो I से I को काट सकते हैं, या तो I को नीचे भेज कर देंगे, I नीचे चला जाएगा और I से I जो है कट जाएगा। तो यहीं पर जो है I से I को आप काट दीजिए, I ख़त्म हो गया। क्या बचेगा अब, तो बचेगा R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस क्या बचा R3 बच गया। तो यह जो सूत्र आ गया श्रेणी क्रम में तुल प्रतिरोध का सूत्र आ गया। तो श्रेणी क्रम का तुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बहुत ही आसान विधि से बताया गया, जिससे आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान निकला है अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख लीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह सूत्र आपको कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब न्यूमेरिकल के बारे में कुछ समझ लेंगे
कि 4 ओम, 5 ओम तथा 7 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताया गया, अभी को आपको सिद्ध करके बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं। पहला जो है 4 ओम का है, तो यहाँ लिखेंगे R1 बराबर 4 ओम। R2 बराबर कितना है, तो यहाँ लिख लेंगे R2 बराबर 5 ओम है। और R3 बराबर कितना है, तो R3 बराबर 7 ओम है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है। अब तुल्य प्रतिरोध R बराबर जो है प्रश्नवाचक है, मतलब R बराबर इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो R का सूत्र क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब यहाँ लिख लेंगे R बराबर जो है R1 कितना है, तो 4 है प्लस 5 है प्लस 7 है। R बराबर क्या होगा, तो 5 4 9, 9 7 16, 9 और 7 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। तो यह 16 ओम जो है क्या गया, तुल्य प्रतिरोध की गणना हो गया। तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस आपको सूत्र याद है तो आप न्यूमेरिकल हल कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में 8 ओम, 5 ओम, 7 ओम तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, तो यह किस क्रम में जोड़ा गया है, तो यह जो प्रतिरोध जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रतिरोध का मान कितना है, तो R1 बराबर 8 ओम है। R2 बराबर कितना है, तो R2 बराबर जो है 5 ओम है। और R3 बराबर कितना है, तो R3 बराबर 7 ओम है। यहाँ पर भी जो दिया गया है 3 प्रतिरोध दिया गया है, तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग है और किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम का जो है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब यहाँ पे जो है तीनों मान को रख कर के जोड़ लेंगे। तो R1 R2 R3 जो है मान को यहाँ रखेंगे, तो R1 का मान कितना है, तो 8 है। R2 का मान क्या है, 5 है। और R3 का मान क्या है, 7 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 7 जोड़ लेंगे क्या होगा, 20। R बराबर क्या आ गया, 20 ओम आ गया। तो यह जो 20 ओम निकला है यह किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान निकल गया 20 ओम। तो आप सभी विद्यार्थी न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है 2.5 ओम, 3.5 ओम, 7 ओम और इसमें जो जोड़ा गया इस कौन सा क्रम है, तो श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में इसको तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में हल करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन होता है उसे ओके कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन, कल के वीडियो में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन बताया जाएगा। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।